आज हमारा टॉपिक क्या बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी तक हमने इसके पहले परफेक्ट को अलग से पढ़ा है और कॉन्टिन्यूअस को आज दोनों को साथ में पढ़ेंगे। देखो नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये दो के लक्षण लेके आ गया ना। कितने के लेके आ गया? किसके किसके, है ना। हमारा टॉपिक क्या बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दो चीज इसमें है, एक है परफेक्ट और एक है कॉन्टिन्यूअस। हमने परफेक्ट को जब देखा था तो उसमें कोई भी काम एकदम कंप्लीट हो चुका था और कॉन्टिन्यूअस में काम लगातार चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। अब तीन तो टेंस है। तो परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? कोई भी काम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। इसमें सीखा लगातार चल रहा है। तो अब दोनों मिले तो क्या कहानी बनेगी? जब दोनों मिल गए तो देखिए ध्यान से, चलिए समझते हैं इसको। जब आपने देखा था, खाली इसको देखा, इसमें पता चला कि काम चल रहा है, चल रहा है या रहा था या रहा होगा, है ना। यही सीखा था हमने। इसमें कॉन्टेक्स्ट में सीखा था कोई भी काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। लेकिन इसमें एक समस्या थी। समस्या ये थी कि हमारा काम कब से चल रहा है इस बात की जानकारी हमको नहीं मिल रही थी। मिल रही थी क्या? जैसे मैं खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ? मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँगा, पता नहीं था। लेकिन जो ये आपके आएंगे ना, ये परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट भैया, ये आपको पूरी बाकायदे जानकारी देंगे कि काम कब से चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, या तो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। किसी न किसी माध्यम से काम की जानकारी इसमें मिलनी ही मिलनी है। सबसे बड़ा अंतर दोनों में यही है। अगर तुम बेटा पहचान की बात कर लोगे ना, इसके अंत में भी रहा है, इसके अंत में भी रहा था, रहा, सब सेम है दोनों पहचान। चाहे तुम कॉन्टिन्यूअस पढ़ो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, इन हिंदी पहचान दोनों की सेम है। अंत में वही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, समझे बात को? बाउंस हो गया ऊपर से। आज हमारा टॉपिक क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो यार, सबसे पहले आप किसी टेंस को पढ़ना है तो क्या है, यूज कहाँ करना है, पहचान कैसी है, इसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। सीधे नहीं कि अंत में रहा है, रही है लगा के फार्मूला याद कर लो तो कभी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले जानो कि है क्या चीज, क्यों आया है, प्रयोग कहाँ करना है। हर चीज को समझना बहुत, कि भाई आखिर आया क्यों, ना आता तो हमारा क्या नुकसान होता, और फिर इसका हम यूज कहाँ पे करें, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन इंग्लिश कैसे पहचानेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी चीज़ समझा देंगे। क्यों आया, कहाँ प्रयोग करना है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, पूरी जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। क्या लिखे बेटा? दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा है? वह पढ़ रहा है। दूसरा क्या लिखा बेटा? वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है ना। हमने हिंदी में सीखा यार कि पहचान हमेशा अंत से की जाती है। चलिए देखते हैं अंत में। रहा है, रहा है। सर बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों सेम ना है। इसके भी अंत में रहा है आ रहा है, इसके भी अंत में रहा ही आ रहा है, दोनों सेम है ना। तो सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस का है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? तो उसके लिए सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र ये है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस क्या आता है बेटा? आपका कॉन्टिन्यूअस आता है, उसमें समय की जानकारी नहीं मिलेगी। खाली कॉन्टिन्यूअस टेंस देगा, आपको समय की जानकारी वो नहीं देगा। और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देगा तो समय की जानकारी देगा। जैसे वह पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, इस बात को जानकारी है, तो इसको हम ले जाएंगे कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ ले जाएंगे? लेकिन अगर मैं नीचे वाला देखूं, वह सुबह से पढ़ रहा है, इसको कहाँ ले जाएंगे बेटा? हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले जाएंगे। यानी जब तुमको समय का ज्ञान हो जाए तो कहाँ ले जाना बेटा? और समय का ज्ञान ना हो तो? और समझ सबसे बड़ा अंतर, अगर समय का ज्ञान हो रहा किसी भी तरीके से कि 2 दिन से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है,
कई दिन से खेल रहा है, सोमवार से खेल रहा है, मंगल से खेल रहा है, जनवरी से खेल रहा है, तो 2020 से खेल रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी समय आ जाए काम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आज समय ना आए तो कॉन्टिन्यूअस, काम चलता ही रहेगा। याद रखना इस बात को, ये नहीं कि वह पढ़ता है सुबह से पढ़ता है सब परफेक्ट नहीं, काम कंटिन्यू फ्लो में चलना चाहिए। कुछ पढ़ रहा है तो समझो ध्यान से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, जब हमारा काम किसी एक समय से चल रहा है, जब हमको समय बताना हो कि काम कब से चल रहा, तो हम किसको लेके आते बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ले। समझो बेटा आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको समय की जानकारी मिलेगी, चाहे डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले। अब डायरेक्ट क्या है सर, इनडायरेक्ट क्या है भी समझ लो थोड़ा सा। डायरेक्ट मतलब मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट हो गई। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ ना, ये तो पता चल रहा है कई दिन से काम कर रहा है, नहीं पता चल रहा है। वह कई महीनों से तुमको ढूंढ रहा लिए टांगी। जब टाइम का ज्ञान मिल जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और टाइम ज्ञान ना मिले तो अभी दिक्कत बेटा, किसी को नहीं पहचान लोगे। जैसे वह पढ़ रहा था, कौन टेंस है, वह सुबह से पढ़ रहा था, सिंपल है। अगर टाइम का पता चलता है, जैसे मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तुम दौड़ रहे हो, 2 घंटे से दौड़ रहे हो, अब समझ गए ना कि दिक्कत है। हम कई हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी बच्चे दिक्कत बेटा, कुछ चले जाओ, किसी को दिक्कत है नहीं है ना। आवाज है पहचान में, पहचान कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस पहले से पढ़ चुके हैं ना बेटा। देखिए जब आपका अगर प्रेजेंट आ जाए, क्या है बेटा आपका, यहां से लिखता हूं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना बेटा। यह तो जानते हो जुड़े रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर। जब प्रेजेंट आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना बेटा। पास्ट रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कोई दिक्कत है नहीं है ना बेटा। सेम दोनों की पहचान है, जो हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नहीं दिख रहा का शिवम भैया, आवाज आ रही ना। हाँ, अरे जो पढ़े थे कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, यहां भी मैं वही लिख दिया हूं, अलग से कुछ नहीं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में तो कोई तुमसे पूछे कि सर जब दोनों में रहा है अंतर का है, समय का अंतर है बेटा, टाइमिंग का। उसमें टाइमिंग नहीं मिलती, इसमें मिलती है। मतलब काम के होने की जानकारी इसमें मिलेगी और उसमें नहीं मिलेगी। ये बात तो सब क्लियर हो चुकी है ना, कि कॉन्टिन्यूअस शब्द आएगा तो काम की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन परफेक्ट आ गया तो काम की जानकारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है सबको। कि दिक्कत बेटा, अगर खाली कॉन्टिन्यूअस आएगा तो काम की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हो गए। लेकिन मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम से खेल रहा हूँ, बच्चे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, परफेक्ट। मम्मी 4 घंटे से खाना बना रही हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक बता दिए पहचान की, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी। पहचान तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, जो कॉन्टिन्यूअस की है वही परफेक्ट की है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। अब यूज कहाँ करना है, जहां पे कोई काम एक समय से चल रहा है ना। जब आपको बताना हो कि ये काम कब से, तब किसका यूज करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करोगे। अब इसके थोड़ा फार्मूले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, फार्मूले की। अब जैसा आपको पता है शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, इसमें थोड़ा कहानी उल्टी होगी, समझे। देखो सब्जेक्ट ठीक आएगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की
भाई फर्स्ट फॉर्म क्यों है बता देना। अगर कांटे में शब्द जुड़ गया है तो पहली फॉर्म साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ जुड़ा ना बेटा, देखो आधा ही कक्कू आगे है जय भाई, परफेक्ट है ना। सिंपल है यार, दिक्कत नहीं। देखिए शुरू में आए थे तो सांक्रेन की ले ली, बाद में आए तो बर्बन की ले ली, दोनों खुश, आईएनजी है ना। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, या फिर कुछ अदर वर्ड आ जाते हैं तो फिर उसको भी लिख देना है। टेंशन नहीं लेना है, वो याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो देखने में यार हाथी का दांत देखने में और खाने का गुर होता है यार, तो टेंशन ना। देखो भैया हम परफेक्ट पढ़ लिए ना, इसको पढ़ लिए, समझो ध्यान से। देखो सब्जेक्ट है, अब परफेक्ट लगा है जब जानते ना, अब बीन लगा देखें, फिर वर्ब के पहली फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एक समस्या है यहाँ पे, सर शब्द वर्ब भी पता है, सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, लेकिन सिंस फॉर कहाँ लगाएं, ये समस्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है, सिंस और फॉर। एक नंबर का 12वीं में खाली स्थान में 99.99 आता है। 99.9 ले लो यार, मात्र 0.1% का गुंजाइश कि ना है, हर साल आता है बेटा ये, 10वीं भी दे देता है, लेकिन 12वीं का सबसे ज्यादा चांस रहता है। लेकिन आपको भरवाएगा नहीं, सिर्फ सिंस भरना होगा या फॉर भरना होगा बस। एक सिंस है, एक बेचारा फॉर है, दो भाई हैं, है ना। सिंस भैया थोड़ा गणित बहुत कमजोर है, ऐसा होता है अक्सर दो भाइयों में, एक भाई गणित क्या होती है, एक भाई क्या होती है, एक भाई कमजोर तो स्ट्रांग ना होगी। देखिए दो भाई हैं, सिंस और फॉर, एकदम समझ लो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। दो भाई हैं, एक का नाम है सिंस, एक का नाम है फॉर। ठीक है बेटा, ध्यान समझना है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मर जाए तो ये ना भूली यार, पढ़ो ऐसा कि मर जाओ तो भी ना भूले, दोबारा जन्म लिया तो याद रहेगा सारी पुरानी सिंस फॉर। यार हिला भी चला, आ जाओ। देखो दो भाई हैं सिंस और, इनको मैथ नहीं आती है, इनको मैथ आती है, ध्यान समझिएगा। सिंस को नहीं आती है, फॉर को आती है। फॉर भैया मैथ में मस्त है, सिंस भैया को दिक्कत है थोड़ा सा। जहां पे गणित आएगा तो फॉर आएगा, गणित नहीं आएगा सिंस आएगा। ऐसे समझो ना यार, इसको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं सिंस को। भाई जब गणित नहीं आया तो घंटा उंटा भी भैया नहीं कहे, घंटा 4 घंटा मतलब नहीं होगा, सीधे सीधे काम पे बात करेंगे। देखो जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, 2 दिन से पढ़ रहा हूं, फॉर आएगा ना, ये गिनने उन्ने नहीं जाएगा। भाई देखो 2 दिन फॉर, सोमवार, जनवरी से पढ़ रहा हूं, 4 महीने से पढ़ रहा हूं, 5 साल से पढ़ रहा हूं, 2023 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, दोपहर से पढ़ रहा हूं, सिंस आएगा। नेम ऑफ, इसमें नेम आएगा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से। अब सोमवार तो रविवार हो जाइए ना, अगर कहें नहीं कि सर सोमवार मंगलवार बताए हैं, तो बुधवार में काला नंबर आ जाए। नेम ऑफ मंथ्स, जैसे मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, क्या लगेगा, मैं अप्रैल से पढ़ा रहा हूं, दिसंबर से पढ़ा रहा हूं, 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो नंबर आ गया। ठीक है, नेम ऑफ ईयर, बेटा ईयर्स, ठीक है, नेम हो गया। अब नेम ऑफ सेंचुरी,
है ना, सेंचुरी। सेंचुरी समझते हो, शताब्दी, 20वीं, 21वीं, 18वीं, 15वीं, इतिहास वाले जानते ना होंगे, है ना। चलो आज हो गया बेटा। अब मैंने PhD करना कोई चल रही है ना। अगर शताब्दी आ गया है तो भी सिंस आएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर्स आ गया है तो लिख दिया हूँ 100 साल, 200 साल, 400 साल, तो बेटा क्या आएगा आपका। जहां गिनती आ जाए फॉर लगाओ, नेम आ जाए सिंस। अब देखो बेटा, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, युवावस्था, ये सब क्या है। मैं कहा ना कि वो बचपन बड़ा शैतान था, समझ गए ना। चित्त बन गया ना मन में, जब ऐसे मैं बचपन में बहुत सोता था मैं, तो चित्त बन गया ना मेरा। मैं छोटा था तो 16 घंटे, कभी 24 घंटे सो लेता था मैं, 24 घंटे का नींद पूरा, सोते रहो, नहाते भी नहीं थे सोने चक्कर में, सिर्फ खाना खाने हुक्म करने की तरह, जब खाना खाना तो उठो, खाओ, फिर सो जाओ, 3 दिन तक। तो चलो, तो बचपन समझ गया ना बेटा, युवावस्था, बुढ़ापा, है ना, वह बचपन से मेरे साथ रह रहा है। क्या लगेगा सिंस की फॉर, बचपन फिक्स है, नेम है, ठीक है ना। अब पार्ट ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सब क्या है। मैं कहना कि रात में कॉल करना, दोपहर में कॉल करना, सुबह कॉल करना, पता है ना। मैं कहता शाम करना, समझ जाओ कि 5-6 बजे के बाद ही करना, शाम हो गई है। सुबह करना, मैं कहा उस साथ मैं बचपन से रह रहा हूँ, नहीं कहते कि हम दोनों सर बचपन साथ में रह रहे हैं, दोस्त हैं। देख लो, देख लो, उसे कभी नहीं देखियो ना उसको, आ जाएगा ये बाबा। इधर बेटा क्या लगाओगे, इधर क्या लगाओगे। जब अगर ये याद भी ना रहे ना, याद रखना गिनती आई फॉर आएगा। अब यह नोट कौन लिखा है कि 2023 तक गिनती है सर जी, दुई तम गिनती, दुई दुई 4 पड़े रहने तो गिनती आए। अरे भैया वह साल के नाम आए, जैसे तुम्हारा नाम है संजय धनंजय धनराज उनराज, ऐसे बेचारे हो नाम आए 2023। अभी 20 करोगे 4 महीने बाद, हैप्पी न्यू ईयर 2024, नामकरण हो जाएगा, 23 चला जाएगा। हाँ ले चलो, हैं 4 महीने बचे ना, 4 महीने वो, है ना। क्या महीना, 4। अभी तो अच्छा तारीख है ना, समय बीतता रहेगा बेटा, इसको समझते रहे बेहतर रहेगा। अब समझ गए बेटा कैसे यूज करना है। हाँ, तो नंबर का मतलब ये नहीं है कि सोमवार वो 2012 का नंबर है। पेपर मैसेज देता है, मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग ... 1952 सिंस की फॉर, बस एक नंबर तू। हाँ, अब बहुत से मान पुष्प फॉर लगाया बत, हम समझाए हैं, लेकिन बुद्धिमानी सर जी सब लगाए रहे फॉर, हम मुंह लगा दिए, अपना की बात याद रही, लेकिन पूरी क्लास ना सर जी फॉर लगाइस, हम सिंस का काटन, फिर फॉर लगाए सर जी। अंतिम समय हमसे राय नहीं पड़ी, एक सेंटेंस बना दूं जिससे कल करके आना, फिर एक बना दूं। हाँ ए लाला है, अब ये बताना बेटा, अगर यहाँ पास्ट होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा,
फ्यूचर होगा तो अब तीनों ने बन गए। यहाँ सहायक क्रिया हैड, उसमें बिल हैव सेल हैव, हो गया। अब पहला ध्यान देखिए सेंटेंस को, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। टाइम आया है ना सुबह से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हूं आ गया तो प्रेजेंट का है। पहले सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा बेटा? मैं। आई साथ हैज की हैव बताया था ना मैंने। आई हैव बीन, पढ़ाना बेटा टीच, पहले तुम टीच, PING टीचिंग। कब से पढ़ा रहा हूं भाई? सिंस की फॉर, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसको देखो, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें सिंस की फॉर आएगा, 4 घंटे गिनती आ गया ना, लगा दो यार। ये पूरा सेम रहेगा, इतना छाप दे घंटे फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। कल बना के, ज़्यादा नहीं 10 बनाना है।